सभी का स्वागत है हमारे चैनल भूमि रिएक्शन रोस्ट चैनल पर। तो गाइस, आज मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, जो कि आज का हमारा जो रिएक्शन वीडियो है वो है सचिन मनीषा के ऊपर। तो कल उनका अभी मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है। तो उनने कुछ बताया तो नहीं है वीडियो में कि उनके साथ क्या हुआ है। भोपाल गए थे सभी लोग उनकी, जिसमें मम्मी जी दिख रही थी और प्रिंस गए हुए थे, और प्रिंस के साथ एक शायद वो टीचर बोल रहे थे तो वो भी थे। और शायद कोई एक लेडी और थी उनके साथ। मैं उनका नाम, हाँ, मुस्कान मैम थी। और मनीषा सचिन ये तो थे ही थे। तो आज जो मनीषा का आज वीडियो आया, मैंने वो देखा, उससे थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा। मैंने इन लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई थी, नेगेटिव भी बनाई थी, पॉजिटिव भी बनाई थी। तो मैंने पहले ही बोला था आपको कि मेरा किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। जो मुझे वीडियो में दिखेगा मैं उस पर रिएक्ट करूंगी, उस पर मैं रिएक्शन दूंगी। तो आज मैंने जब मनीषा का ब्लॉग देखा तो मनीषा बहुत ज़्यादा चेहरे से उदास लग रही थी, और वो शायद अपने मन ही मन में मतलब ऐसी लग रही थी, बिल्कुल टूट चुकी हो, बिल्कुल ऐसा उसका फेस लग रहा था। और उसको देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ उसके साथ ज़्यादा ही बुरा हुआ, और उसे भी कुछ बातें ऐसी पर्सनली पता चली जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए उसका चेहरा उतरा है। और उसने ये भी बोला है कि मैं साथ अब इनका इसलिए दे रही हूँ कि मेरा साथ होना इनके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं साथ दे रही हूँ, लेकिन मैंने इनको माफ़ नहीं किया है। मैं मतलब कि सचिन को उसने माफ़ नहीं किया है। और जो कि उसने बोला है कि अब मैं अपने आप के लिए स्टैंड ले सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। अब मुझे आवाज़ उठाना जरूर, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे आवाज़ उठाऊंगी और मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। तो बस मनीषा से मेरी यही, अगर आप हमारी वीडियो देख रही हो तो आप अपने, मुझे लगता है ऐसा कि हाँ, आपने एक चीज और बोली जो कि किसी ने और ने गौर किया हो उस बात पे या फिर ना किया हो। तो मैंने जो चीज देखी है उसमें आपने बोला कि हाँ, ऐसा तो मेरे साथ बहुत कुछ बार हुआ है, और भी मतलब सचिन और भी रिलेशन में रह चुके हैं, लेकिन इतने हद तक अभी तक मुझे किसी ने इतना परेशान नहीं किया जितना कि अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ और मेरा रिश्तों से विश्वास ही उठ चुका है। अब शायद है कि मैं किसी भी बाहर वाले को मैं अपना कभी भी नहीं बना सकती, कभी भी नहीं। तो मनीषा, आपने यही एक गलती की है कि आपने अपनों से ज्यादा बाहर वाले को माना है। क्योंकि आप अगर अपने घर के लोगों को आप पहले समझती और पहले उनको समझती, अपनी बात भी शेयर करती, तो जो मैटर अभी चल रहा है, जो सिचुएशनों में आप आ चुके हैं अभी, वो अभी नहीं हुआ होता। क्योंकि अपना परिवार सबसे पहले होता है, बाद में बाहर वाले होते हैं। तो बाहर वालों से ज्यादा अच्छा कि अपने घर पर ही जो कुछ बात हो तो अपने घर पर ही संभाला करो। और हाँ, सचिन के साथ भी मुझे ऐसा लगता है कि सचिन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। क्योंकि जब मम्मी से मनीषा की लड़ाई होती थी, आंटी जी से लड़ाई होती थी, अप्सरा मैम मॉम से जब उनकी लड़ाई होती थी तो प्रिंस वीडियो डालता था मतलब उनके खिलाफ। तो दोनों फिर कुछ मजबूरी ऐसी आ जाती है परिवार में, सभी के घरों में लड़ाई होती है। तो कुछ मजबूरी के कारण फिर सचिन मनीषा को लेके चला गया, और उसने ये भी बोला था कि मनीषा की पढ़ाई होनी है अम्बाला से। तो फिर उसने वो अम्बाला पहुंचा, उसने मकान बनवाया अपना। और जब उसको घर में प्यार नहीं मिला, सचिन को भी और मनीषा को,
दोनों को घर में प्यार नहीं लिए, वो प्यार मतलब अगर कोई बाहर वाला थोड़ा सा भी प्यार दे देता है तो सबको लगता है, मुझे भी लगेगा, सभी को लगेगा कि बाहर वाला मेरे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए कुछ सोच रहा है। तो सबसे पहले तो जो हमारी वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों से, खास करके सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपनी फैमिली को ही समझिए। और सास सास जो होती हैं तो वो तो शायद सबके साथ ही ऐसा होता है, ऐसा कोई नहीं है कि पर्सनल मनीषा के साथ ऐसा हुआ है। हाँ, लेकिन मनीषा के साथ तो अब लगता है कि उनकी सासू जी मनीषा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और सच में मनीषा प्यार करने के लायक है। वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करती, सभी का रिस्पेक्ट करती, सभी को रिस्पेक्ट देती है, किसी के सामने किसी को बुरा नहीं बोलती, किसी की भी इज्जत को डाउन नहीं करती, सबकी इज्जत करती है। वो अपने हस्बैंड की, यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा इज्जत करती है। वो मुझे लगता है अभी भी वो डरती है सचिन से, वो कुछ नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती है, बस सोचती है कि बस रिश्ता अच्छा चले और घर में कोई दिक्कत ना हो, घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो आंटी जी हो चाहे कोई भी माँ हो दुनिया की, तो सबसे पहले उन्हें अपने बच्चे को प्यार देना चाहिए। अगर घर से बच्चों को प्यार मिलेगा तो बच्चे बाहर प्यार ढूंढने नहीं जाएंगे। और अगर बच्चा घर से बाहर निकला तो बस उसको सिर्फ प्यार की ही ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो अपनी बात शेयर कर सके सभी से। तो फिर वो बाहर प्यार देखने लगता है और उसमें से दोस्त होते हैं, कुछ बहुत अच्छे खास फ्रेंड बन जाते हैं, जिनसे अपनी बात शेयर करके और वो अपना दर्द समझते हैं। उस समय पे ऐसा लगता है कि हमारे परिवार से बेहतर हमारा दोस्त है, ये हमारे लिए सोच रहा है। तो कहीं न कहीं इन लोगों की मजबूरी मुझे यही लग रही है, जो मैंने अभी तक उनकी शुरू से लेके अभी तक वीडियो देखी है। और आप सभी ने एक वीडियो उनकी देखी होगी, जो सचिन ने रक्षाबंधन वाली वीडियो एक डाली हुई थी, जहाँ पे नीतू दीदी के हस्बैंड और सचिन भैया तीनों लोग बैठे थे, राखी बंध रही थी, नेहा राखी बांध रही थी। तो वहाँ पे मनीषा नहीं गई हुई थी, तो मनीषा से वीडियो कॉलिंग पर मनीषा देख रही थी और वो नेहा मनीषा को भी तिलक लगा रही थी। अगर आप सभी ने वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जरूर आप देखना और ध्यान से देखना कि वहाँ पे सचिन ने क्या बोला। सचिन को जब नेहा दीदी ने पहले राखी बांधी नीतू दीदी के जो हस्बैंड है उनको, फिर उनके बाद नीतू दीदी को राखी बांधी, फिर नीतू दीदी के बाद राखी बांधी उन्हें सचिन को। तो सचिन को राखी बांधते समय सचिन ने बोला बोला आप भी वीडियो में देखना कि सभी लोगों ने मिलके मुझे राखी बंधवा दी। उसने ये बोला था, लेकिन किसी को शायद समझ में नहीं आया कि लो भाई आप सभी ने तो राखी बंधवा दी, चलो आप सभी का मतलब, समझ गई ना। उसने ऐसा इसलिए बोला था कि आप सब लोगों की वजह से मैं राखी बंधवा रहा हूँ, उसका रिश्ता तभी से ही हो चुका, मतलब उसका रिश्ता तभी से चल रहा था, प्यार वाला, जान वाला। तो लेकिन सभी लोगों ने हमें ऐसा लगता है कि मनीषा की वजह से उसने राखी बंधवाई हुई थी। और जब नेहा राखी बांध रही थी तब नेहा ने बोला था कि ये नजर की, मतलब नजर वाली जो राखी होती है कि नजर ना लगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मेरे सचिन भैया को नजर ना लगे, ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला था। उन्होंने बोला था ये नजर वाली है और नजर वाली कह के उन्होंने बांध दी। और फिर सचिन पायल ले आए हुए थे, जो कि सचिन ने अपने हाथ से नेहा को पहनाई हुई थी पायल। वहां पे मनीषा वीडियो कॉलिंग में थी। तो भैया जब आप सभी का कोई भी इंसान हो, अगर राखी बांधी और भाई बहन कह रहा है तो वहां पे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता कि यहाँ पे कुछ गंदा रिश्ता है, यहाँ पे कोई प्यार वाली चीज है, नहीं कर सकता। क्योंकि
बीच में भाई बहन आ जाता, कुछ सोचने से पहले भाई बहन मतलब कि भाई बहन हैं, तो इसलिए कोई नहीं बोल पाया इस रिश्ते के बारे में। और आज देखो नौबत कहाँ तक आ चुकी है कि कोर्ट कचहरी और थाने पुलिस यही सब चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो मनीषा को हो रही है। मनीषा बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है, वो दोनों मतलब हर जगह से मनीषा को ही लॉस हुआ है। यहाँ तक कि उसकी जो इंस्टाग्राम की ईमेल आईडी थी, जब ये सब बातें सामने आई ना कि नेहा इतना कंट्रोल करती थी सचिन को कि वो मनीषा के साथ लेटने भी नहीं देती थी और मनीषा के साथ रील भी बनाने नहीं देती थी, जो कि सचिन चैट दिखा रही थी लाइव में, उस पे लिखा हुआ था कि वो हमें रील नहीं बनाने देती थी, वो हमें मतलब हम यहाँ तक कि नौबत मनीषा को मारने तक की आ गई थी। उसकी ईमेल आईडी इंस्टाग्राम की 1 मिलियन की ईमेल आईडी डिलीट हुई, तो अब सभी को लग रहा है कि शायद नेहा ने ही उसकी आईडी डिलीट करवाई है, क्योंकि वो मनीषा से नफरत करती थी। इतनी हद तक नफरत करती थी ये कोई नहीं समझ सकता था। लेकिन जब जो बातें अभी सामने आ रही हैं, अब सच में लग रहा है कि शायद हर एक रिश्ते पर शक आदमी का हो जाएगा। जब भाई बहन का रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता खराब कर दिया, तो अब तो फिर कोई इसके आगे कोई रिश्ता ही नहीं है, सब रिश्तों पर सवाल उठा दिए हैं। सरिता जेठू जी का वीडियो आया है, उन्होंने क्लियर किया है कि कमरे का राज क्या है। जो जब से 3 महीने से जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसका राज अभी जाके खुला है, जो कि उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ बातें उनकी जो उनको लग गई थी कि ऐसी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो थोड़ा उन्हें क्लिक कर गई थी वो, लेकिन बोल नहीं पा रही थी क्योंकि सभी लोग उनको इतने गंदे कमेंट करके उनको हद से ज़्यादा परेशान कर दिया था, उनका मुंह बंद ही करवा दिया था। तो अब फिर उन्होंने बताया सरिता जी ने कि जब हमारे यहाँ पार्टी थी, तो हाँ सबसे पहले उनकी यहाँ जो पार्टी थी उनने मतलब कि पहले तो वो सचिन को नहीं बुला रही थी। इसके पहले फिर नेहा का कॉल गया सरिता जी के पास कि सरिता दीदी आप सचिन को कॉल कर दो, आपने कॉल नहीं किया। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें नहीं बुलाना उनको। तो नेहा ने बोला कि सभी क्रिएटर उल्टी सीधी बातें बोलेंगी आपके बारे में, कुछ बोलेंगी, आप कॉल कर दीजिए। तो सरिता जी ने कॉल किया सचिन को कि सचिन आना है और मनीषा को लेके आना है। तो सचिन ने हाँ बोला, लेकिन सचिन अकेले ही पहुंच गए, मनीषा को नहीं ले गए। जब उनकी अभी जो बातें चल रही हैं, तब सरिता जी ने कॉल किया था मनीषा से पूछने के लिए कि मनीषा कैसी हो, ठीक हो, मतलब कि हर कोई जब फ्रेंड रह चुकी हैं, फ्रेंड बन चुकी हैं, तो हर किसी का बनता है कि अगर दुख तकलीफ है तो फ्रेंड की ज़रूर पूछता है। तो इसीलिए उन्होंने कॉल किया था कि मनीषा की परेशानी सब लोगों को पता है कि कितनी परेशान है वो। तो उन्होंने कॉल किया था, मनीषा ठीक है, ठीक हो आप? तो मनीषा ने बोला हाँ ठीक है दीदी। लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि आप हमारी पार्टी में क्यों नहीं आई थी? तो मनीषा ने बताया कि मुझे तो कोई लेवा ही नहीं जाता था, मुझे तो कोई पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पर क्या चीज़ है। तो तब फिर सोशल मीडिया पर सब कुछ खुला ही पड़ा है, चिट्ठा पूरी किताब ओपन ही हो चुकी है। तो लेकिन सरिता जी ने पहले ही रिएक्ट कर दिया था, और मुझे लगता है कि मैं इनकी वीडियो बहुत पहले से देखती आ रही हूँ सचिन की, बहुत मतलब कि मैं इनको 3 साल से कंटिन्यू देख रही हूँ। जब ये लोग मतलब सचिन भी लेकिन बहुत प्यार करता था मनीषा को, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार करता था। मैंने जो इनकी पिछली वीडियो देखी, जो पिछले मतलब 2 सालों के जो अभी वीडियो देखी उसमें नहीं, जो सबसे लास्ट वाली वीडियो आप उठा के देखोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सचिन कितना प्यार करता था। और मनीषा तो इतना प्यार करती थी कि सचिन स्कूल जाता था
तो मनीषा गेट पे खड़ी खड़ी जब तक गाड़ी दिखती थी वो वहीं पे खड़ी देखती रहती थी। बहुत ज़्यादा प्यार था इन दोनों के बीच में। अब देखो मतलब कैसा हो गया। अब कैसे कोई रिश्तों पे भरोसा करेगा, नहीं कर सकता। अब तो हर किसी पे शक होगा। जब इतने पवित्र रिश्ते को खराब कर दिया, भाई बहन के रिश्ते को, तो अब कौन विश्वास करेगा। और पता नहीं अब सोशल मीडिया पे बात आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि कानून की कुछ चीज़ें होती हैं वो मना कर देती हैं कि अभी आपको कुछ नहीं बताना है, तो शायद अभी कुछ नहीं आएगा। लेकिन बाद में हो सकता है कि कुछ बातें आए। लेकिन मनीषा ने थोड़ी सी हिंट दे दी कि कुछ अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। उसने थोड़ी सी हिंट दी है कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। वो ना ही सचिन को बोल रही है कि सचिन सही है, ना ही सामने वाले को यानी कि नेहा को बोल रही है कि सही है, लेकिन दोनों ही गलत हैं। और उसका दिल दोनों ने ही दुखाया है। सब बहुत ज़्यादा परेशान इन दोनों ने ही किया है। तो सिर्फ सचिन ने तो देखो क्लियर सबसे माफ़ी मांग ली है कि हाँ मैंने बुरा किया है, मैंने आप सभी लोगों के साथ आपके इमोशन के साथ खेला है, पब्लिक के साथ, तो उसने तो माफ़ी मांग ली। और सचिन का तो दोनों साइड से लॉस हो रहा है, क्योंकि वो बदनाम भी हो चुका है सोशल मीडिया पर, उसकी इज्जत भी चली गई है सोशल मीडिया पर। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अब वो जो है कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी परेशान हो रहा है, जिसमें उसका पैसा भी वेस्ट हो रहा है, उसकी मानसिक स्थिति भी खराब चल रही है। मतलब हर प्रकार से सचिन टूट चुका है। और नेहा की बोलूँ तो नेहा भी मतलब दोनों की इज्जत नहीं बची है बिल्कुल भी। दोनों ही बराबर बदनाम हो चुके हैं, पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। तो अब किसी को कुछ बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सब सोशल मीडिया पर है। और गाइस, अब जो प्रिंस है, प्रिंस के एक दिन में 2-3 ब्लॉग आ रहे हैं, जो कि रंजना 3 ब्लॉग डाल रही हैं। मुझे इनके घर का सच में पता नहीं चलता कि इनके घर का मैटर क्या है। अगर इन लोगों को बाहर से कंट्रोवर्सी मिल जाती है ना, तो ये फिर आपस में सभी लोग एक हो जाते हैं, सभी लोग एक हो जाते हैं। तो फिर क्योंकि बाहर से कंट्रोवर्सी मिले, इन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, क्योंकि इन्हें पैसा कमाना है। और अभी प्रिंस को मिल गया है मौका अच्छा, तो प्रिंस वीडियो पे वीडियो, लाइव पे लाइव, वीडियो पे वीडियो डाल रहा है। अब भैया भाभी अच्छे लगने लगे हैं, अभी आप भैया भाभी का सपोर्ट करने लगे हैं। अभी तो आप कुछ दिनों पहले भाभी को बदनाम कर रहे थे। भाभी अगर सिवान जाती थी तो आप वहाँ से चले जाते थे, आप अपने ससुराल में रहने लगते थे रंजना को लेवा के। रंजना की रंजना की तो तबीयत ही सही नहीं होती थी सिवान में, उसकी तो तबीयत खराब ही खराब रहती थी, वो तो कुछ काम ही नहीं कर पाती थी। अब कैसे कर रही है पूरा काम, वीडियो 2-3 वीडियो डाल रही है, 10 शॉर्ट डाल रही है। और जब इनको बाहर से कंट्रोवर्सी नहीं मिलती है, वैसे तो ये लोग ऐसे हैं कि किसी ना किसी को पॉक करते रहते हैं, किसी ना किसी को टारगेट करते रहते हैं कि उन्हें कंट्रोवर्सी मिलती रहती है। एक कंट्रोवर्सी फैमिली कहलाने लगी है सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी फैमिली। और इनका नाम है कंट्रोवर्सी फैमिली और मदारी फैमिली, और एक और है मदारी फैमिली और कंट्रोवर्सी फैमिली। हाँ, अब राज फैमिली तो कोई नहीं बोलता, जंगल फैमिली, हाँ जंगल फैमिली बोला जाता। 3 नाम इनके, मतलब 3 नामों से ये बिल्कुल प्रसिद्ध हो चुके हैं सोशल मीडिया पर। तो प्रिंस भैया बनाइए वीडियो और छापिए डॉलर, आप भी खूब होशियार हो, आप भी अपने भैया और भाभी के में अच्छे से पैसे कमा रहे हो, अच्छा मैटर मिल गया आपको। तो आपको भैया भाभी की नहीं पड़ी, आपको सिर्फ डॉलर की पड़ी, इसलिए आप वीडियो पे वीडियो भी डाल रहे हो। अगर आपको इतनी टेंशन होती तो आप वीडियो नहीं डालते, वीडियो बिल्कुल भी नहीं डालते, आप भैया का सपोर्ट करते, भाभी का सपोर्ट करते।
इनकी मम्मी का भी एक दिन में 3-3 वीडियो आता है। अरे भाई इतना पैसा कमा के कहाँ जाओगे आप लोग। तो गाइज आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारा रिएक्शन आप सभी को कैसा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी रहती है जहाँ पे, उस घंटी को थोड़ा सा क्लिक कर देना। वहाँ उसको क्लिक कर दोगे तो हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाएगी, और वीडियो जल्दी पहुँचेगी तो आप सभी लोग पहले देख भी लोगे। तो कमेंट करने से मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा भी कमेंट कर दीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कर दें। और मिलती हूँ आपको नए रिएक्शन के साथ, नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री राम।